खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पुरानी पेंशन लिए बिना चुप नहीं बैठेगी यूनियन। जी हां, खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन पुरानी पेंशन लागू करने की अपनी मांग पर अड़िग है, उसे लिए बिना मानेगी नहीं। यूनियन सरकार की मजदूर नीतियों के खिलाफ संघर्ष में है। सोमवार को प्रतापगढ़ के ब्रांच काउंसिलिंग में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ के मंडल मंत्री विद्यानाथ यादव ने पत्रकार वार्ता में यह दावा किया कि उन्होंने कहा कि सरकार पर्दे के पीछे जो खेल खेल रही हो वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मजदूर यूनियन के साथियों से इस संघर्ष में साथ देने की अपील की। कहा कि गुणी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर मंडल मंत्री ने सरकार को आड़े हाथों लिया। ब्रांच काउंसिलिंग में उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कहा कि उनके हितों की अनदेखी नहीं होने पाएगी। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह रिपोर्ट। उन्होंने जो है उनके कंट्रीब्यूटरी पेंशन कर दिया कि वो पहले पैसा उसमें लगाएंगे और पूरे 60 साल की उम्र तक पैसा लगाएंगे। उसके बाद उनको जो है उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू होगी वो धनराशि पर जो पेंशन बनेगा वो मिलेगा। देखने में ये आया जो यूनियनों के मतलब उसमें रहा कि ये जो पेंशन बनी अभी कुछ लोगों की जो है 2004 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए या डेथ हुआ तो उनको जो है वह पेंशन नहीं प्राप्त होती थी जो वाकई उनको होना चाहिए था। इसके लिए हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के डॉक्टर एम राघवैया, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री श्री वीसी शर्मा जी ने जून लेवल पर और रेलवे बोर्ड लेवल पर इसमें काफ़ी कुछ रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस कमिश्नर, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से सबसे जो है बातचीत करने का काम किया है। सरकार आश्वस्त तो करती है कि हम जो है पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, हम जो है रेलवे में निजीकरण को रोकेंगे, हम जो है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि FDI उसको नहीं करेंगे। लेकिन सरकार पर्दे के पीछे जो है आप देख रहे होंगे कि रेलवे स्टेशनों को बेचने का काम, कर्मचारियों की छटनी करने का काम, पदों को सरेंडर करने का काम लगातार बदस्तूर जारी है। ऐसी स्थिति में यूनियनों के सामने या संगठनों के सामने, खासकर हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के सामने इसमें कठोर कार्रवाई जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो एक्ट है वो हमें जो अधिकार देता है उसमें हम अगर मेज पर वार्ता विफल होती है और सरकार जो है मेज पर की बात की हुई बातों पर अगर विश्वास पर खड़े नहीं उतरती तो हम रेल का चक्का जाम करने में पीछे नहीं हटेंगे। हमें जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा हमारी यूनियन जो है इसमें कठोर कार्रवाई करने के लिए अगर रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा। आपका नाम? मैं विद्यानाथ यादव, डिविजनल सेक्रेटरी उत्तरीय रेलवे मजदूर। ठीक है, थैंक यू। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता अवधेश तिवारी 2022 के चुनाव की कर रहे हैं जोर शोर से तैयारी। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के हंडिया विधानसभा क्षेत्र के धनुपुर विकास खंड के जगुआ ग्राम सभा निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता अवधेश तिवारी आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाने में जुटे हैं। उनके द्वारा जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्येक मतदाताओं से गाँव में जाकर भाजपा सरकार की नीतियों को बताने का सतत प्रयास लगातार जारी है। जनसंपर्क अभियान के दौरान अवधेश तिवारी को लोगों का जन समर्थन मिलने के काफी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की यह रिपोर्ट। भरोसा दिलाने के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए इशरार जी, इसमें आज जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन का समय आता है, चुनाव जैसे ही आया जी वैसे ही हमारे इस प्रदेश हो चाहे देश में हो नेताओं की भरमार हो जाती है जी और सब ऐसी ओछी राजनीति करने लगते हैं कि उनको झूठ का एकदम पुलिंदा बांधे रहते हैं, वो खोलने शुरू कर देते हैं। जी अपनी वाक प्रतिभा से लोगों को झूठ बोल करके और लोगों का दिल अपने तरफ खींचना चाहते हैं जी जी और भोली भाली जनता को गुमराह करने का उनका एक इस तरह से प्रकरण चलते रहता है, जी जिससे कि जनता समझती है। जनता आज की जनता जागरूक हो गई है, सब पढ़े लिखे तमाम हो गए हैं और वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। जी देखिए जो स्वच्छ राजनीति और बेदाग राजनीति करता है जी लोग उस पर विश्वास करेंगे। जी सत्य की पूजा होगी लेकिन समय लगेगा उसमें। तो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि आज लोग झूठ का जो पुलिंदा लेके चल रहे हैं उस पर जनता विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी और हम साफ राजनीति और जो
सही मायने में हो, वो जब तथ्य हम रखते हैं लोगों के पास और उस पर लोगों का विश्वास है। बाकी तो सब जान रहे हैं आज किस तरह की राजनीति चल रही है। हंडिया विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव और बेरोजगारी की ये समस्या ज़्यादा है, जी तो इसका निदान कराने के लिए आप क्या प्रयास देखिए, करें? हम अगर जनता अपने हंडिया की जनता हमें चुनती है या मौका सेवा करने खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां लखीमपुर जाने के लिए कांग्रेसी नेता बना दूल्हा कार्यकर्ता बने बाराती। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां लखीमपुर में रविवार को हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में आज सुबह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का जगह जगह प्रदर्शन हुआ। कई जगह पर पुलिस से झड़प भी हुई। यूपी के सीएम का पुतला फूंकने के दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं कांग्रेसियों को लखीमपुर जाने के लिए पुलिस ने रोक लिया तो कांग्रेसियों ने अनोखा रूप अपनाया, जिसमें एक कांग्रेसी नेता हसीब अहमद दूल्हा बन गया और उन्हीं के कार्यकर्ताओं को साफा पहनाकर बाराती बना दिया गया, जिसको पुलिस भी समझ नहीं सकी। इस संबंध में दूल्हा कांग्रेसी नेता हसीब अहमद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, वैसे प्रयागराज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस रोक रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। हसीब अहमद ने कहा कि प्रियंका गांधी की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने खुद दूल्हा का रूप धारण किया है और कार्यकर्ता बाराती की भेष में बनकर लखीमपुर खीरी किसानों को समर्थन करने जा रहे हैं। देखें यूपी सेंट्रल से कुमारी मनोज सिंह की यह खास रिपोर्ट। आज आप लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से घटना उत्तर प्रदेश सरकार और किसानों के साथ घटित हुई है, उसके विरोध में प्रियंका गांधी जी देर रात लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए, मगर वहाँ के बॉर्डर पर जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस ने उनको हिरासत में लेने का काम किया, देश की अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेने का काम किया, इसके विरोध में हम भी लोगों को लखनऊ जाने का आह्वान किया गया। तो हम लोगों को पुलिस रोके ना, इसलिए हम लोग बाराती के रूप में लखनऊ पहुँचे। अगली खबर है यूपी से, जहां अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर बबराला में सपाइयों ने लगाया जाम। जी हां, खबर है यूपी के जनपद संभल के कस्बा बबराला में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर सपाइयों ने इंदिरा चौक पर जाम लगाया। समाजवादी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखने को मिला। सपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया को बुलाकर बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी जा रहे थे, जहाँ माननीय मंत्री जी के बेटे ने किसान के बेटे की हत्या कर दी। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शासन प्रशासन ने नहीं जाने दिया, उनके आवास पर ही नजर बंद कर दिया। इस बात को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं में आग सी लगी है और टोली की टोली सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने जगह जगह माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को तुरंत रिहा किया जाए और मंत्री के बेटे को तत्काल जेल भेजा जाए। देखिए संभल से सुरेंद्र सिंह की यह खास रिपोर्ट। अत्याचार किया गया है जी, मंत्री के लड़के के द्वारा जी 8 किसानों की मृत्यु हुई है जी। हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखीमपुर जाने दिया जाए जी, और किसानों के मुद्दे पर जो मंत्री जो है गृह राज्य मंत्री है उसके खिलाफ FIR की जाए जी, और मंत्री जेल भेजा जी। बहुत अच्छा लगा। भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जो कल किसान शहीद हुए हैं जी मंत्री के लड़के के द्वारा जी, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, और FIR होनी चाहिए जी, और जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए न्याय मिलना चाहिए जी। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो घर में नजरबंद कर रखा है तानाशाह सरकार ने जी, उनके लिए रिहा किया जाए जी। पीड़ित जो हमारे जो शहीद हुए किसानों को उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखीमपुर खीरी जाने देना चाहिए जी। और जब तक लखीमपुर खीरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं जाएंगे, तब तक हम सब समाजवादियों का धरना यही रहेगा।
और बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। तो आपका धरना जारी रहेगा? हमारा धरना बिल्कुल जारी रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखीमपुर खीरी जाने देना चाहिए और नहीं जाने देंगे तो समाजवादी पार्टी रोड पर बैठने का काम करेगा और सारा सरकार को दिखाने का काम करेगा। जी भैया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यादव जी को लखीमपुर जाने दिया जी, और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम लोग धरने पर रहेंगे। जो हमारे शहीद हुए हैं के बेटे ने किसानों को मारा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण करना देना हमारा अधिकार है। आप कार्रवाई मंत्री को करिए जाके, जिसने आठाली मारे आप भी किसान, मैं भी किसान हूँ, ये नहीं